अभी गजब आदमी तो हाथ तो कम से कम हटा लीजिए, एक ही हाथ से करिए, देख रहे हैं एक हाथ से। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय झा जिंदाबाद जिंदाबाद। की मिथिला भवनक उद्घाटन और लोकार्पणक अवसर पर संपस्थित संवेद अतिथिगण, आगत वृंद, आबाल वृद्ध वनिता हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उद्घाटन भ गेलै, लोकार्पण भ गेलै। अहाँ सबके दर्शनक लेल माननीय मुख्यमंत्री जी आयल छथि। माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के चौधरी पाक पुष्पगुच्छ से सम्मानित करथिन श्री संजय कुमार झा। मदन बाबू, आचार्य किशोर कुणाल अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सम्मानित करथिन श्री संजय कुमार झा जी। आचार्य किशोर कुणाल पेंडिंग देल छे में पुष्प गुच्छ सम्मानित कर रहल छथिन श्री संजय कुमार झा जी। धार्मिक न्यास समिति और जिनकर आयोजन छे, जिनका अथक प्रयासे सब प्रयासे ई मिथिला भवन में श्यामा जानकी मिथिला भवन बनल श्री संजय कुमार झा जी, तिनकर सम्मानित करबाक लेल हम आग्रह करै छन। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मानित करथिन नगर विधायक संजय सरोगी जो माननीय मुख्यमंत्री के सम्मानित करथिन श्री संजय सरोगी नगर विधायक। संगे सम्मानित करथिन श्री विनोद कुमार चौधरी, माननीय विधान पार्षद श्री विनोद कुमार चौधरी। श्री अशरफ हुसैन से माननीय मुख्यमंत्री के एक गुलदस्ता भेंट करथिन। श्री अशरफ हुसैन, श्री अशरफ हुसैन अता करीब नहीं छे नहीं। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वपति जी सम्मानित करते हैं श्री विनोद कुमार चौधरी जी का। विश्वपति जी मदन साहनी, श्री मदन साहनी माननीय विधायक के भाई माता
देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री जे बिहार और बिहार का लोग का सम्मान देश विदेश में बढ़वे वाला आदरणीय नीतीश कुमार जी, जल संसाधन मंत्री मिथिलांचल के रहे वाला आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, नगर विधायक भाई संजय सरावगी जी, विधान पार्षद विनोद चौधरी जी, विधायक बहादुरपुर मदन सहनी जी, गौराबोराम के विधायक इजहार अहमद साहब, आचार्य किशोर कुणाल जी जो पटना से ही कार्यक्रम के वास्ते मुख्य रूप से है, अही मिथिलांचल के रहे वाली निशा झा जी ये बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष है, अता करीम साहब, अशरफ साहब, श्यामा मंदिर ट्रस्ट का न्यास का सचिव और दरभंगा कमिश्नर वंदना किनी जी, जिला अध्यक्ष आनंद बाबू और उपस्थित पूरा दरभंगा का बहुत प्रबुद्ध लोग सोए बैल है और जिला का कौन कौन से लोग जेला हम सिर्फ धन्यवाद दे ठाड़ भलियन हा यहू ठंडा में मुख्यमंत्री पटना से निकल कर कार्यक्रम के वास्ते आ खास कऽ कऽ मिथिलांचल के जहन कोनो कार्यक्रम के बात है तो मुख्यमंत्री हरदम तत्पर रहे छथिन जे केना एहि क्षेत्र के विकास है। हम कहते रहिए किछ लोग के जे दिल्ली में एक अखबार छपे छे, छोड़ी हिंदू अखबार अंग्रेजी का अखबार छे आ जतेक IAS के लोग परीक्षा दैया सब वो अखबार पढ़ैया आ ओ अखबार में हम देखै छियै आइ काल्हि काफी एडवर्टीजमेंट अबै छै। फल्ला राम कुमार झा मैथिली का कोचिंग IAS के लेल करू, 20,000 रुपया लागत कोचिंग के लेल, हडसन लेन में कोचिंग खुलल छै। हम पता के लिए भाई कि एतेक एडवर्टीजमेंट एते पाई दऽ कऽ अखबार में छापि रहल छै, कहलक कतेक लोग मैथिली में आप परीक्षा दऽ कऽ IAS IPS कऽ रहल अछि, कतेक लोग जे सामान्य ज्ञान है छै सेहो मैथिली भाषा में लिख के दै छै। ओकर शुरुआत हमरा याद अछि जे 2005 में जहन सरकार बनले तो शायद मुख्यमंत्री जी का जे 2-4टा डिसीजन शुरू कर रहले, एहिमे एकटा डिसीजन रहे जे केस मैथिली के भऽ गेल रहे, हाई कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में चल गेल रहे, वो केस वापस है और मैथिली भाषा फिर BPSC में या और वर्ग में पढ़ाई शुरू है। तो एहन मुख्यमंत्री जे भाषा के लऽ कऽ दोसर हरदम चर्चा होइ छै, आइ पूरा मिथिलांचल का मुख्यमंत्री की कृपा या पूरा मिथिलांचल एक भऽ गेल। आइ अहाँ सब सुपौल, सहरसा, मधेपुरा लोग के लगे कि दिल्ली गेनाइ आसान छे, कलकत्ता गेनाइ आसान छे, लेकिन मधेपुरा सहरसा के लोग के जाए के बात है तो दरभंगा मधुबनी के लोग के मन सिहर जाए। आइ अहाँ 3 घंटा 4 घंटा में हमरा अता करीम कहते रहे जे 4 घंटा में किशनगंज से दरभंगा आ गया। एहन परिवर्तन। तेसर मिथिला पेंटिंग जे वर्ल्ड फेमस भऽ गेलै, ओ मिथिला पेंटिंग केना बचल रहते। मुख्यमंत्री के यात्रा रहन सेवा यात्रा मधुबनी में मिथिला पेंटिंग का रोजगार से जोड़ी, मिथिला पेंटिंग का डिग्री का वैल्यू है, एहि दुआरे मुख्यमंत्री डिसाइड कलखिन जे सौराठ में मिथिला पेंटिंग के एक इंस्टीट्यूट खोलल जेते आ ओकरा यूनिवर्सिटी का डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दऽ कऽ जे लोग ओहिमे कोर्स करे आ मिथिला पेंटिंग का प्रचार प्रसार सौंसे हो। एतेक चिंता के नहीं, हम हरदम कहै छी जतऽ लोक के बात होइए कियाकि भाषा नहीं मुख्यमंत्री जी के देबाक छै, लेकिन हम हरदम कहै छियै लोक के जे ई नीतीश कुमार हमर सबके जीवन का अंतिम होप छथिन बिहार के। जो एहि समय में बिहार नहीं बदलले तो बिहार फिर हमरा सबके जीवन में नहीं बदल सकै छै। देश दुनिया में जे पार्टी के नेता छथिन ओ पार्टी कोनो राष्ट्रीय पार्टी नहीं छै, वो बिहार का पार्टी छे।
लेकिन देश में जे दू चारि नेता के नाम पर आई केओ कसम खा सकै छै जे दू चारि नेता के काज पर एतेक राजनीति में बहुत तरह के बात है छै। राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहे जो एकटा नेता के नाम हेते जे दिल्ली में जकर छाप छो नीतीश कुमार के नाम देश और दुनिया में अपन काज के लऽ कऽ भऽ रहल छै। आई भवन बनले है दरभंगा शहर में, एठाम माननीय मुख्यमंत्री जी नेपाल सक्त लोग आबि कऽ एतऽ विवाह करबै छै। पूरा मिथिलांचल एरिया के लोग के सबसे प्रसिद्ध और भावनात्मक लगाव जगह से छै। जते कर्म लोग करबै छै, जते विवाह एतऽ होइ छै से कोनो दरभंगा शहर के नहीं, ई पूरा क्षेत्र के लोग के आस्था जुड़ल छै और एतऽ विवाह या और जे कोनो एहन संस्कार होइ छै से होइ छै। ओहिठाम हम सब प्रयास के लिए जे एकटा ई भवन बने, जे वास्ते हम आदरणीय वाइस चांसलर साहब जे बैसल छथि हुनको धन्यवाद दै छियनि। हुनकर बहुत सहयोग रहलनि जे ई भवन का जमीन हुनके छलनि, हुनके सहयोग से जमीन भेटले और आई बिल्डिंग बनले या जे पार्क बनले। हम अंत में बेसी बात नहीं कहे, एकटा बात जरूर कहे छी कि जखन कोनो हम सब मिथिलांचल के विषय लऽ कऽ और ई बहुत ईमानदारी से बात कहे छी, जखन कोनो एतुका विकास के बात लऽ कऽ, एतुका समस्या के बात लऽ कऽ, तऽ ई रवि दिन ठंड में कोनो आवश्यकता नहीं छले एकटा ई कार्यक्रम वास्ते पटना से रोड से चल के अबै के वास्ते, लेकिन जखन कोनो विषय के लऽ कऽ मुख्यमंत्री जी लग जाइ छनि, मिथिलांचल हुनका नजर में हरदम रहै छै। मिथिलांचल के केना विकास है वो हरदम लोग के चर्चा करैत रहै छथिन। यह बात कहि कऽ हम अपन बात समाप्त करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बात और कह देना चाहते, अभी मैं दिल्ली में था एक हफ्ता पहले, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक श्रोमणी अकाली दल के एक वजीर आजम इंद्र कुमार गुजराल साहब वो इंतकाल आदमी है, बिहार को जो जंगल राज से बदल करके मंगल राज में ले जाने का काम किया, उस आदमी का नाम एक नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जी पर ही देश के लोगों को भरोसा है। हम तमाम साथियों, हम आपका शुक्रगुजार हैं। आज इस दिन पर मुख्यमंत्री जी, मेरे पास शब्द नहीं है तो इस काम के लिए भी खास करके इस कुहासे के मौके पर यहाँ मैं शुक्र अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास लफ्ज नहीं है। लेकिन एक बात और मैं अर्ज कर देना चाहता, इसी तरह से एक मंदिर में पितृपक्ष का मेला था गया में, मुझे दावत मिला और मेरी बहन हज करने के लिए जा रही थी, वहां इंटरनेशनल हवाई जहाज से जाना था और जब वहां हवाई जहाज पे छोड़ने गए तो वहां के कमिश्नर दरभंगई के रहने वाले थे, उन्होंने कह दिया इजहार भाई आए हैं तो पितृपक्ष के मेला में हाजिरी दे दीजिए। मैंने कहा मुझे दावत नहीं है। उन्होंने डीएम से फोन करके मुझे कहा, मैं जैसे कि आप दरभंगा के एक पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि स्वागत करते हैं इजहार साहब का। मुख्य पंडा हमारे बगल में बैठे थे, सामने में जो कुछ लोग थे ये छोटे छोटे पंडा थे, उन्होंने कहा कि इजहार साहब आप आए हैं लगता है यहाँ नमाज पढ़ने के लिए, ये तो पितृपक्ष का मेला है। मैंने कहा आप सुनना चाहते हैं तो दो बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक सर्वे हुआ था और 70 लाख लोगों ने SMS किया था कि सबसे ज्यादा भक्ति भजन अच्छा कौन था, तो 70 लाख लोगों ने किया था तो 30 पाए गए थे और 30 में 10 जो था उसमें मोहम्मद रफी साहब ने गाना गाया था और 10 और जो थे उसमें 5 को शाही लुधियानवी ने लिखा था और 5 में शकील बदायूनी ने लिखा था और बचे हुए 10 जो थे उसमें 7 पर नृत्य किया था। उस आदमी का नाम दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान था। यह बिहार का कल्चर है, यह संस्कार है हिंदुस्तान का, यह हम भाईचारे या सौहार्द बनाने देते हैं। हम इन्हीं शब्दों के साथ आपका कैसे पूरे मिथिलांचल के पर्यटकीय और सांस्कृतिक विकास का हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, पर्यटक विभाग और कला संस्कृति विभाग में एक अलग से एक विकास परिषद बनाया जाए जिसका नाम मिथिला पर्यटकीय एवं सांस्कृतिक विकास परिषद, जो एक स्वायत्त विभाग हो और वो कुल मिथिलांचल के पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए और सांस्कृतिक और जो हमारा धरोहर है, बहुत बड़ा मिथिलांचल का हमारा धरोहर है। ये राज का कैंपस है, ये राजनगर का कैंपस है। आपने बहुत सारा काम मिथिलांचल के लोगों को मान सम्मान के लिए बढ़ाया है। आज विद्यापति जी के जन्मदिन को आपने सरकारी समारोह घोषित किया, आज जानकी नवमी को आपने छुट्टी घोषित की, आज दरभंगा में मिथिला लोक उत्सव आपके आदेश पर प्रारंभ हुआ, आज मां अहिल्या गौतम महोत्सव को आपने सरकारीकरण कर दिया। पूरे मिथिलांचल के लोगों का आस्था का प्रश्न जो सकता उन्होंने
आपने पूरा किया है। अगर एक अलग से मिथिलांचल के पर्यटकीय विकास के लिए और सांस्कृतिक विकास और हमारे धरोहर की रक्षा के लिए एक अलग से विकास परिषद बन जाए जो केवल मिथिलांचल के धरोहर की रक्षा की चिंता करे, तो निश्चित रूप से मिथिलांचल का एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो हमारा धरोहर धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रहा है वह निश्चित रूप से फिर से जीवित होगा। पहले हम बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं श्री संजय झा जी को कि जिन्होंने ये एक ऐतिहासिक काम तो किया ही कि एक विवाह भवन बनाया जिससे कि स्थानीय लोगों को ही नहीं, जैसा कि बताया गया कि दूर दूर से लोग यहाँ शादी के लिए आते हैं, उन सबों को सहूलियत होगी। और जैसा कि मदन सहनी जी चाह रहे थे और उनकी इच्छा थी, हम समझते हैं कि निश्चित रूप से गरीब लोगों को भी इस विवाह भवन से सुविधा मिलेगी। तो उन्होंने इस भवन को बनाया, मिथिला के संस्कृति के विकास में या समाधान में एक नया अध्याय जोड़ा है। हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। साथियों, वैसे भी खास तौर से हम लोग जो समस्तीपुर के रहने वाले लोग हैं, जब कभी दरभंगा आते हैं तो एक गजब का अपनापन महसूस होता है, क्योंकि हम लोग जब सोचते हैं तो जब चेतन अवस्था में रहते हैं तब तो समस्तीपुर ही जिला याद रहता है, लेकिन जब कभी थोड़ा चेतन अवस्था से दिमाग के निचले स्तर पर अवचेतन अवस्था में जाते हैं तो कभी न कभी कहीं से न कहीं से आवाज आती है कि दरभंगा हम लोगों का भी जिला है। इसलिए कि हम लोग जब बचपन में जब जिला, प्रखंड, अनुमंडल, प्रदेश, ये सब बातें लोग श्री संजय झा जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल जी, दरभंगा के माननीय और लोकप्रिय विधायक श्री संजय सरावगी जी, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं संजय झा जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज यहां आने का अवसर प्रदान किया। विधान परिषद के सदस्य के रूप में इन्होंने इस स्थल पर मां श्यामा जानकी मिथिला भवन का निर्माण कराया था और आज उसका उद्घाटन करने का अवसर उन्होंने मुझे या ये गौरव मुझे प्रदान किया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद के पात्र हैं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके तमाम सहयोगीगण, जिन्होंने इस स्थल पर इस भवन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। और एक जो मदन सहनी जी ने मांग की है, और ये चूंकि पूरा का पूरा भवन संचालन के लिए मुझे बताया गया है धार्मिक न्यास परिषद को सुपुर्द हो गया है और संभवतः विश्वविद्यालय की भी सहमति हो गई है। क्या हो गई है? आपकी हो गई है सहमति। तो किशोर कुणाल साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा कि भाई सबका शादी विवाह हो, गरीब गुरबा का हो तो पैसा न लगे, तो ये तो किशोर कुणाल साहब जरूर देखेंगे। मुझको भी पूरा विश्वास है, अच्छे आदमी हैं। पूरे बिहार के मंदिरों का संचालन इन्होंने दुरुस्त किया। इनकी कहानी शुरू होती है पटना में रेलवे स्टेशन के पास जो महावीर मंदिर है, वहां बहुत चढ़ावा चढ़ता है। वहां जो बैठे हुए हैं हनुमान जी, वो बड़े धनी हैं। और अगर कहा जाए कि बिहार के सबसे धनी देवता वही हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं। क्या वही आज भी हम भी बढ़ रहे हैं। उत्तर भारत में दूसरा स्थान है उनका, लेकिन कुछ नहीं होता था। बना हुआ भी मंदिर भी यूं ही था। हम लोगों को याद है जब कम उम्र थी
कभी कभी वहां का के महंत जी जो थे लड्डू खिलाते थे। तो उस मंदिर का इन्होंने इंतजाम और व्यवस्था दुरुस्त करना शुरू किया और उसका परिणाम है जो ट्रस्ट बना और उसके बाद काम जो शुरू हुआ, आज उसकी आमदनी है, सब चीज व्यवस्थित ढंग से चलता है और मंदिर की आमदनी से महावीर कैंसर संस्थान चलता है। और वो कैंसर संस्थान एक ऐसी संस्था बनी कि हर प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए लोगों को तुरंत पहले तो जमशेदपुर और फिर मुंबई जाना पड़ता था। अब मुंबई से डॉक्टर लोग लौटा देते हैं कि आप चले जाइए महावीर कैंसर संस्थान में, आपका इलाज ठीक ढंग से हो जाएगा। तो एक मंदिर में जो चढ़ावा आता है उससे कितना काम किया जा सकता है, मंदिर का पैसा लगाकर, बैंक से कर्ज लेकर, और अब तो उसमें कई प्रकार के मशीनों के लिए राज्य सरकार ने भी सहायता दी है। हाल ही में हम लोगों ने 5 करोड़ दिया है। तो इस प्रकार से, लेकिन एक बहुत अच्छे अस्पताल का, वहाँ बच्चों का भी इन्होंने, जो नया बच्चा पैदा होता है उसके लिए वात्सल्य अस्पताल, फिर एक जनरल जहाँ आँख वगैरह का इलाज होता है उसका उद्घाटन भी करने के समय हमको ले गए थे। मेरा भी आँख चेकअप कराए थे, शंकर नेत्रालय के लोग आए हुए थे। तो ये काम एक मंदिर में जो चढ़ावा आता है उससे हो रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर इसी तरह से पूरे बिहार के मंदिरों का इंतजाम ठीक हो जाए तो जो चढ़ावा का पैसा आता है उस पैसे से जनहित के और लोक कल्याण के बहुत सारे काम हो सकते हैं। उसका इन्होंने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि यही धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रहे। इन्होंने जो सुझाव दिया हम लोगों ने कानून में अमेंडमेंट भी कर दिया और बहुत हद तक इन्होंने मंदिरों का संचालन दुरुस्त किया है। कैमूर में मंदिर है तो उसका कितना प्रचार हो रहा, मां मुंडेश्वरी देवी का, कि देश का सबसे पुराना मंदिर, इनका तो दावा वही है। उसी तरह से मुझको पूरा विश्वास है कि पूरे बिहार के मंदिरों का संचालन ये ठीक ढंग से कराएंगे, सार्वजनिक मंदिरों का संचालन। और यहाँ पर संजय झा जी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने अपनी जो अनुशंसा 1 करोड़ की 1 साल में करनी थी, तो 1 वर्ष इन्होंने यहाँ के लिए ये अधिकांशतः राशि दे दी, तो उससे एक उपयोगी भवन का निर्माण हो गया है। दरभंगा तो आना जाना लगा रहता है। अभी सितंबर में आए अधिकार यात्रा के सिलसिले में, फिर अक्टूबर में आए जब आदरणीय राष्ट्रपति जी आए मिथिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, फिर आज आने का मौका मिला है। फिर पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब के कार्यक्रम में 24 को फिर आना है। तो दरभंगा तो हम बराबर आते रहते हैं। और अब तो पूरा मिथिला है, उसको एक हम लोगों ने कर दिया और अब तो रेल वाला भी पुल बनकर लगभग तैयार है। तो लोगों के आने जाने में अब किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। कहीं से कहीं जाने में अब काफी कम समय लग रहा है। और हमने तो शुरू में ही अपना लक्ष्य निर्धारित किया था कि बिहार के किसी भी सुदूरवर्ती जिला से पटना पहुंचने में 6 घंटा से कम समय लगना चाहिए। और अब 6 घंटा से कम समय में किशनगंज छोड़कर सभी जिले से लोग पहुंच सकते हैं। और किशनगंज के लिए भी अभी 12 तारीख को 12 को ही एक सड़क का हमने काम शुरू कराया है। हम समझते हैं उस सड़क के बनते ही अगले 4-5-6 महीने में किशनगंज से भी लोग चल करके 6 घंटे में आ जाएंगे। तो एक लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया, उसको पूरा किया। आवागमन के मामले में काफी सहूलियत हुई है, सुधार हुआ है। और जहां तक कला का या संस्कृति का प्रश्न है, मिथिला के बिना या मिथिला की चर्चा के बिना बिहार की कहानी ही नहीं, देश की कहानी अधूरी। अब बिहार के बारे में अभी भी आपने देखा होगा
ये सिक्की आर्ट, मिथिला पेंटिंग तो था ही, ये सिक्की कला जो है अब इसको मान्यता मिलने जा रही। आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो मिथिला में तो अनेक चीजें, और इतने प्रकांड विद्वान इस इलाके में हुए हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी। विद्यापति जी, महाकवि विद्यापति, अब उनकी चर्चा के बगैर तो मिथिला में कोई कहानी न शुरू होती है न समाप्त होती। तो अब तो देश में चारों तरफ मिथिला की गूंज है, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हम देश में कहीं भी जाते हैं या केंद्र की सरकार को कहते हैं कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, उसी तरह से बिहार के अंदर मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों का मार्ग है न्याय के साथ विकास, ग्रोथ विथ जस्टिस, इंसाफ के साथ तरक्की। और इंसाफ के साथ तरक्की का मतलब है हर एक इलाके का विकास, हर एक इलाके का विकास, और समाज के हर तबके का विकास। अरे वो सांड आ गया था बीच में। उसको भी मन लग रहा होगा। इतने लोग हैं तो उनका भी आनंद हो गया कि कोई ऐसी जगह है जहां चलना चाहिए। और उसकी पूजा भी करते हैं आप सब लोग। तो ये हर इलाके का विकास और समाज के सभी तबके का विकास, इसी को कहते हैं न्याय के साथ विकास। और भारत सरकार को भी हम रोज बताते हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी से फिर मिले और हमने उनको बताया कि 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लाखों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि हम तब तक अपने संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। और आप ये उपाय कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी को हमने 6 पेज की चिट्ठी दी और पूरा उसमें दस्तावेज हमने बताया। और हमने उनको ये कहा है कि आज जो देश के विकास दर में उतार चढ़ाव होता है, 4 साल पहले ये 9% तक पहुंच गया और फिर घटकर ये 5.5% के पास आ गया, और इस बार किसी तरह से खींच खाच करके 5.25% रहने की संभावना है। तो हमने उनको कहा कि ये जो भारत का विकास दर है, ये विकसित प्रदेशों के भरोसे है, इसलिए इसमें इतना उतार चढ़ाव। क्योंकि भारत के विकास में भारत के सभी प्रांतों की भागीदारी नहीं है। भारत का जो गरीब प्रांत है और पिछड़ा प्रांत है, उसकी भागीदारी नहीं है। और आप भी समावेशी विकास की बात करते हैं, तो बिहार जैसे पिछड़े इलाकों के विकास पर ध्यान दीजिए। हम तरक्की करना चाहते हैं। हम बिहार के लोग देश के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, बल्कि देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं। इसलिए बिहार जैसे राज्य पर ध्यान दीजिए। जो नीतियां हैं आपकी वो गलत हैं। आर्थिक नीतियों में बदलाव कीजिए और प्रगति के मामले में जो राष्ट्रीय औसत है उसके नीचे के राज्य हैं उनको ऊपर उठाने के लिए विशेष सहायता दीजिए और बिहार जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो फिर देखिए बिहार भी आज जो पूरे देश का सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें बिहार अभी 2.9% की हिस्सेदारी करता है, जबकि हमारी आबादी 8% से ज्यादा। हम चाहते हैं कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में हम कम से कम 10% की हिस्सेदारी दें, और हम ये कर सकते हैं। हम तो पैसा मांगते नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए।
पूंजी वाले यहाँ पैसा लगाएंगे, रोजगार का अवसर मिलेगा, उत्पादन होगा, हम भी देश की प्रगति में योगदान देंगे और फिर हमारा विकास दर नीचे नहीं जाएगा। ये ऊपर नीचे जो होता है ये ऊपर ही होगा, नीचे नहीं जाएगा और चीन से हम आगे निकल जाएंगे। तो हमने फिर जाकर के कागज सौंपा है। हम तो अपना काम करते रहेंगे, अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे। पूरे बिहार के 10.5 करोड़ लोगों की आवाज है, इसको हम सदैव लोगों के सामने रखते रहेंगे और ये तब तक रखेंगे जब तक कि हमको हमारा हक हासिल नहीं हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के प्रयत्न से, आप सबके संकल्प के बदौलत बिहार को हक हासिल होगा और जब बिहार को हक हासिल होगा तो मिथिला को और ज्यादा मिलेगा। अभी तो दिल्ली के तरफ से कोई नजर हम लोगों के तरफ उस तरह से नहीं पड़ी है और तब बहुत कुछ हो रहा। अगर दिल्ली की नजरें इनायत हो जाए तब तो फिर देखिए पूरे बिहार की तरक्की होगी, मिथिला की तरक्की होगी और मिथिला की तरक्की के बिना बिहार की कहां तरक्की हो सकती है। इसलिए मैं आप सबको आज के इस अवसर पर, और ये बहुत ही पवित्र दिन है, विवाह पंचमी की पूर्व संध्या है, मटकोर है, जैसा ही बता रहे थे हमारे मैथिली अकादमी के अध्यक्ष जी। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो अकेले ही 3-4 घंटा बोलते रहेंगे। हम इनको हाथ जोड़ रहे थे कि लौट के जाने दीजिए, पटना में भी कुछ काम है, लेकिन अगर इनका वश चलता तब 1-1.5 घंटा के बाद हमारे बोलने की बारी आती और तब तक ठंड बढ़ जाती, आप लोगों का कष्ट बढ़ जाता। तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम माफ कर दिया, हम लोगों को कृपा कर दी और संक्षेप में ही बता दिया, वरना वो तो जानकी विवाह प्रकरण पर ही वो काफी बोल सकते थे। और हम शुक्रगुजार हैं आचार्य किशोर कुणाल जी को। अगर ये शुरू कर देते प्रवचन देना तो फिर घंटों खिंच जाता। तो इन दोनों आदमी के हम शुक्रगुजार हैं। एक तो कहा इन्होंने कि हम बोलेंगे नहीं और दूसरा उन्होंने कम देर ही दिया बीच बीच में। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और इजहार साहब भी कम ही बोले हैं। इजहार साहब कोई मामूली वक्ता है, ओजस्वी वक्ता है। शादी होगी प्रत्येक कन्या को एक साड़ी। और हम कुणाल साहब ने हमको कहा है कि आपको बता दे, अभी तो हम उस विषय पर आ ही रहे थे, शुरू में हमने छेड़ा कि कुणाल साहब जाने, तो इन्होंने कहा है कि जो भी कन्या की शादी होगी यहाँ इस भवन में, उनको ये एक साड़ी उसको कन्या को ये देंगे। तो ट्रस्ट की तरफ से तो हम तो इनको कहेंगे कुछ जरूर दीजिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ अब इनको कोई धन की कमी नहीं है। देखिए इनको कोई धन की कमी नहीं है, इसलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए और संजय झा जी को बधाई देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। भवन के बनने के उपलक्ष्य में अपनी उपस्थिति दर्ज की, मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। दौड़
एक सवाल, मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया है कि अगर आरक्षण वाला बिल प्रमोशन बिल पास हो जाता है तो वो सरकार समर्थन मात्र में, आप इसके रूप में देखें? देखिए, हर पार्टी को अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में किसी विषय पर कोई लाइन तय करने का अधिकार है। उनके इस अधिकार को में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस पर कुछ बोलना कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने लाया है, हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी। बिहार में हम लोगों ने पहले से ही पुराने प्रावधानों के अनुरूप ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन करते हुए यहाँ लागू कर रखा है। और हमारी पार्टी की ये समझ है कि अभी अनुसूचित जाति जनजाति का सामाजिक और शैक्षणिक रूप से इतना उत्थान नहीं हो चुका है कि उन्हें प्रोन्नति में आरक्षण न दिया जाए। अभी इसे कुछ समय तक के लिए जारी रखना होगा और इस नाते है। और मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से वो क्या बोल रहे हैं, हो सकता है यूपी की राजनीति का जो एक टकराव है वो परिलक्षित हो रहा हो, लेकिन फिर भी यह मेरा विषय नहीं है। किसी भी पार्टी को अपने पार्टी के बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। सर, रहमान मलिक ने जो बयान दिया है, अभी आप गए थे यात्रा पर, पाकिस्तान से डेलीगेट आए हैं, उन्होंने उनसे जब यहाँ बात हुई सरकार में, तो वो बोले कि जो मुंबई अटैक है उससे बड़ा यहाँ जो है बाबरी मस्जिद हमला तोड़ा गया था। सर, रहमान मलिक ने कहा मामला, ये जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भारत के दौरे पर हैं, इसके संबंध में कोई भी बात करना ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। जहाँ तक मेरी पाकिस्तान यात्रा का प्रश्न है, वो बहुत ही संतोषप्रद रही है और वहाँ के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ हमारी बातचीत हुई है। और एक मैंने जो फीलिंग देखी है, भाव देखा है, वो ये देखा है कि वहाँ के लोगों के मन में और जो लोकतांत्रिक राजनीतिक जगत है उसमें एक भीतर से ये अर्ज है, अब ये फीलिंग है, भाव है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर होने चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है, सबको मालूम है कि दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसे मसले हैं जो काफ़ी समस्याग्रस्त हैं, लेकिन लोगों के बीच में आने जाने का सिलसिला बढ़ना चाहिए। हर स्तर पर, जनता के स्तर पर, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर, बुद्धिजीवियों के स्तर पर आने जाने का जो सिलसिला है वो बढ़ना चाहिए। उससे एक दूसरे मुल्क को समझने में और सहूलियत होगी और धीरे धीरे बहुत सारे मसलों का हल निकालने में हम कामयाब शायद हो सकते हैं। और जो हम पाकिस्तान यात्रा से लौटे हैं तो उसके बारे में हमने विस्तृत अपने अनुभवों को साझा किया है अभी 12 तारीख को, इसलिए उस पर नहीं, बाकी दो देशों के बीच में बातचीत होती रहती है। तो ये किसी भी राज्य के डोमेन में नहीं है, ये केंद्र सरकार इन बातों पर कहेगी। उन्होंने क्या कहा, वाकई क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये ज़्यादा जानकारी केंद्र सरकार। लेकिन जो बातें